स्टूडेंट, आप सभी का कोरोना काल के कारण से जो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आज हम आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए आज हम लेकर आए हैं गांधी युग। आप किसी भी क्लास के एग्जाम का तैयारी करते हैं, गांधी युग से हर एक क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और कुछ करने का जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए क्या बता रहे हैं गांधी जी के बारे में। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी जन्म लिए और इनके माता थी पुतली बाई। पुतली बाई जन्म देती है, गांधी जी को देते हैं जन्म। गांधी जी जन्म लिए। इस दिन को, इस तिथि को आज पूरे भारत में उत्साह के साथ गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। गांधी जयंती, गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और क्या था, अहिंसा दिवस भी अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। हो गया दोस्तों। अब देखिए, बचपन में गांधी जी का कैसे, आज हम लोग को घर पे एक अलग नाम होता है, स्कूल कॉलेज में अलग नाम होते हैं, उसी तरह से गांधी जी का भी बचपन का नाम जो था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का था नाम दोस्तों। अब देखिए, इनका पिता जो थे करमचंद्र गांधी। नाम याद कैसे करेंगे, देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी आ रहा है लास्ट में, पिता का नाम है लास्ट में जुटा हुआ करमचंद्र गांधी। समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, माता हुई पुतली बाई। गांधी जी मात्र 14 वर्ष के उम्र में ही अपना एक क्लासमेट उस गांधी जी का रहते हैं, कस्तूरबा गांधी, उन्हीं से इनका विवाह हो जाता है गांधी जी का। गांधी जी अपने बचपन का पढ़ाई गुजरात के पोरबंदर में जन्म लिए थे, वहां पर ही अपना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्राथमिक शिक्षा जब इनका प्राप्त हो जाता है तो गांधी जी जाते हैं इंग्लैंड, लंदन में पढ़ने के लिए, और वहां पर जाकर गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई की। जब गांधी जी वकालत की पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद भारत में आते हैं, तो भारत में इनका एक राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु दोस्तों, राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने राजनीतिक में गांधी जी का बहुत ही बड़ा योगदान समझा जाता है इनका। गांधी जी इनका मार्गदर्शन पाकर एक लड़ाई को सुलझाने के लिए जाते हैं साउथ अफ्रीका। वहां पर गांधी जी 1893 ईस्वी में चले जाते हैं साउथ अफ्रीका में, और वहां पर 1906 ईस्वी में गांधी जी 1906 ईस्वी में अफ्रीका के नागरिकों के लिए गोरा और काला का भेद हटाने के लिए दोस्तों वहां पर प्रथम सत्याग्रह करते हैं। अपना प्रथम सत्याग्रह, सत्याग्रह हो गया दोस्तों। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन में गांधी जी को अथाह सफलता मिलती है और गांधी जी सफल हो जाते हैं। जब भारतीयों को इस बात का पता चलता है कि गांधी जी अफ्रीका में आंदोलन करके वहां के लोगों को अधिकार दिलाया, स्वतंत्रता प्राप्ति करवाए, तो लोग भारत में गांधी जी का मांग शुरू हो जाता है दोस्तों। तब वहां से गांधी जी 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटते हैं। भारत ये आ जाते हैं वापस भारत में। जब गांधी जी भारत में वापस आते हैं तो गांधी जी 2 सालों तक कुछ भी नहीं करते हैं। 2 साल तक महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो पूरा भारत का भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के दौरान गांधी जी किसानों के पास जाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, उनका सुख दुख सुनते हैं। सुनने के बाद गांधी जी को एहसास होता है कि यहाँ पर आते हैं घूमते घूमते बिहार के चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला में, वहां पर एक अंग्रेजों द्वारा बहुत ही कठोर व्यवस्था लागू किया गया था,
जिसे तीन कठिया व्यवस्था के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन सा व्यवस्था? तीन कठिया। तीन कठिया, तीन कठिया व्यवस्था था का? तो अंग्रेजों के द्वारा किसानों के लिए एक ऐसा नियम बनाया गया था कि विश्व बाजार में नील का मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया था दोस्तों। उस समय नील के मांग के लिए बागान मालिकों ने क्या किया कि जबरन किसानों से 20 कट्ठा खेती करना है, उसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करवाता था। किसकी खेती दोस्तों? नील के खेती 3 कट्ठा करना पड़ता था। 3 कट्ठा नील का खेती करना पड़ता था। इस व्यवस्था से बहुत सारे किसान नील का खेती नहीं करना चाहते थे। जानते हैं क्यों? एक बार यदि नील का खेती किया जाता था तब फसल उस खेत जो है बंजर हो जाता था और उस पर दूसरा फसल नहीं उपज पाता था दोस्तों। इसलिए लोग जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अब गांधी जी क्या किए कि 3 कठिया व्यवस्था लागू किए हुए थे। इसके प्रति वहां पर 1917 ईस्वी में गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं और यही गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन होता है दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और ये इसी सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी अथाह सफलता हासिल करते हैं और वहां पर 3 कठिया व्यवस्था का अंत करने में इनका बहुत ही गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गांधी जी इस व्यवस्था को अंत करवाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज गांधी जी को उसी दौरान पकड़कर जेल में ले जाता है दोस्तों, मगर पटना के जेल से एक दिन में गांधी जी का रिहा हो जाता है। लोग घेर लेते हैं जेल को इसके कारण दोस्तों। गांधी जी का चंपारण आंदोलन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद गांधी जी एक बड़े मौके की तलाश में रहते हैं और उसी बीच गांधी जी का एक मौका हाथ लगता है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है का कि अंग्रेज के विद्रोह में भगत सिंह जो थे, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने मिलकर एक सभा बुलाता है और वहां के 2 किचलू नाम के एक नेता रहते हैं पंजाब में। वहां पर उन्होंने सभा का अध्यक्षता करते हुए रहते हैं और वहां के उसी के किचलू के विरुद्ध में लोगों ने जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाता है। वहां के किचलू नेता जो थे वो पकड़ा जाते हैं, उसके कारण से छुड़वाने के लिए अंग्रेज वहां का डायर जनरल जो था वो बिना किसी चेतावनी दिए उस शांतिपूर्ण से चल रही सभा पर गोलियों को बौछार कर देता है दोस्तों, जिसके कारण से 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बहुत सारे हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। उस बड़ा बाग था दोस्तों, उसमें चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ था और एक छोटा सा दरवाजा था। निकलने का मात्र वही एक रास्ता था और उस रास्ता को घेर कर और 6 इंच का बुलेट से आप समझ सकते हैं एक छोटा बच्चा, औरत, निर्दोष बूढ़े सभी को जो है ना मौत के घाट सुला देता है अंग्रेज। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं और इस घटना के घटते ही सनसनी पूरे भारत में सनसनी फैल जाता है, जिसके कारण से गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा मिला हुआ था गांधी जी को, जिन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग देते हैं ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर दोस्तों, समझ सकते हैं आप। और नाइट्स की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर त्याग देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग सरकारी दफ्तरों से बहिष्कार करने लगते हैं और इसी के साथ गांधी जी को एक मौका हाथ लगता है। हिंदू तो इधर से ताजा हो जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर और उसी बीच अंग्रेज ने खलीफा को उसके गद्दी से हटा देता है।
जिसके कारण से भारतीय मुसलमान दुखित होकर अंग्रेजों के प्रति अभद्र व्यवहार करना यानी आंदोलन के लिए तैयार हो जाते हैं और अंग्रेजों को भगाने की तैयारी होने लगती है भारत में शुरू। अब हुआ कोची, इसी बीच दोस्तों गांधी जी एक ऐसा आंदोलन का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन शुरू होता है। और असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इसी के बीच कुछ कार्यक्रम इस प्रकार से चलाए जाते हैं, जैसे महिलाएं शराब के दुकान के आगे धरना डालें और शराब बंदी किया जाए, अपने देश के वस्त्र को पहना जाए, स्वदेशी को अपनाया जाए, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, स्कूल और कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर दे, और जहां तक सरकारी दफ्तर में काम करने वाले ऑफिसर हैं सभी सरकारी दफ्तर को बहिष्कार कर दिया जाए। और उसके लिए और कार्यक्रम क्या चलाया जा रहा था? नए कॉलेज का निर्माण किया जाए, जो लोग कॉलेज विद्यार्थी स्टूडेंट का पढ़ाई बाधित ना हो। उसी समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय खोले गए दोस्तों, और उसी विश्वविद्यालय का आज नाम रोशन है। आप जानते हैं कि उसी के लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। और क्या रखा गया? खिलाफत का मुद्दा अंग्रेजों का, कि खलीफा को फिर से वहां का राजा बनाया जाए और इस्लाम धर्म का संरक्षक खलीफा होना चाहिए और हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। यही गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। मगर यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं था। हुआ एक घटना का घटा कि असहयोग आंदोलन का जुलूस निकालने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुछ लोगों का समूह जुलूस निकाल रहे थे और निकालकर नारेबाजी करते हुए असहयोग आंदोलन के सभी नियम को पालन करते हुए अहिंसा के साथ नारेबाजी करते हुए जा रहे थे। उसी बीच कुछ पुलिसकर्मी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं नारेबाजी करने से, मगर होता है कुछ, लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और लोगों ने पुलिस को खेदना शुरू करता है। पुलिस भागते भागते अपने जान को बचाने के लिए थाना में जाकर बंद हो जाते हैं। बंद होते ही लोगों का गुस्सा जो है एकदम चरम सीमा पर पहुंचा हुआ रहता है। लोग क्या करते हैं? उस पर तेल छिटकर और जिंदे 22 पुलिसकर्मियों को जला देते हैं। इस घटना को चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हत्याकांड ये कब हुआ? तो ये हुआ आपका 12 फरवरी 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में हुआ। 12 फरवरी 1922 ईस्वी में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया गया था। इससे जब गांधी जी को इस बात का पता चलता है, गांधी जी बहुत दुखी होते हैं। काहे कि गांधी जी का एकमात्र उद्देश्य था सत्य और अहिंसा के साथ हम अंग्रेज से लड़कर और देश को आजादी दिलाएंगे, हिंसा किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांधी जी का यही उद्देश्य था दोस्तों। तब होता है कहा, गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इसी चौरी चौरा हत्याकांड के कारण 6 अप्रैल 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन मार्च 6 अप्रैल 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है और गांधी जी 12 मार्च 1922 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गांधी जी को 6 साल के लिए जेल का सजा सुनाया जाता है कि 6 साल आप जो है जेल में बंद रहिएगा इस आंदोलन असहयोग आंदोलन करने के लिए। मगर एक बात बताते हैं, असहयोग आंदोलन से बहुत सारे फायदा हुआ दोस्तों। पहला बार एक ऐसा मौका बना था कि पूरा देश के जनता
गांधी जी के साथ थे कदम मिलाकर चलने के लिए, देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए पहली बार जनता देश का तैयार था। इसीलिए असहयोग आंदोलन को पहला जन आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। मगर होता है कौची, गांधी जी 6 साल के लिए गिरफ्तार हो जाते हैं। उसी बीच नेहरू जी गांधी जी के पास एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं, बापू पूरा देश के लोग अंग्रेज को धूल चटाने के लिए तैयार है, आप मात्र एक आदेश दीजिए, आपके एक आदेश पर हमारा देश भारत आजाद हो जाएगा। मगर गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हमारा आंदोलन सत्य और अहिंसा के साथ है और हम सत्य और अहिंसा के साथ ही आंदोलन करके विजयी हासिल करेंगे, स्वतंत्रता हासिल करेंगे, हमें हिंसा के साथ आंदोलन नहीं करना है। और नेहरू जी का वह पत्र को लौटा देते हैं। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय ही गांधी जी एक पत्रिका जारी किए थे। क्या था? तो वो पत्रिका था नवजीवन, नवजीवन और यंग इंडिया, यंग इंडिया पत्रिका का उद्घोषणा करते हैं 1919 ईस्वी में। गांधी जी के द्वारा जारी किया गया यह एक अखबार था जो यंग इंडिया अपना विचार को लिखकर असहयोग आंदोलन में लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते थे। अब इसके बाद जब फिर से गांधी जी रिटर्न आते हैं हम लोग के बाहर छूटकर जेल से, तब क्या करते हैं कि दोस्तों दांडी यात्रा स्टार्ट होता है। गांधी जी का एक नया आंदोलन दांडी यात्रा की इसी के साथ शुरुआत होती है। और दांडी यात्रा देखिए, गांधी जी का जन्म स्थान था गुजरात के पोरबंदर और गांधी जी रहते थे। उसके बाद जब 6 साल बाद गांधी जी रिटर्न आ गए थे जेल से छूटकर, तो उनका घर जो था साबरमती आश्रम में था, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम यहाँ पर उनका घर था। और यहाँ से क्या करते हैं, लोगों का समूह इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर से गांधी जी लोगों का समूह इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ फिर से खड़ा हो जाते हैं और क्या कहते हैं गांधी जी कि हम कानून का उल्लंघन करेंगे। नमक को बनाकर टोटल 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी दांडी मार्च का शुरुआत करते हैं। यह तिथि था 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी एक बहुत ही बड़ा यात्रा तय करते हैं और करते हुए दोस्तों पहुंच जाते हैं दांडी। कहां पर? दांडी, जहां पर ये सब समुद्र था दोस्तों, समुद्र है दांडी। दांडी दांडी यात्रा करते हुए टोटल करीब 248 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और पहुंच जाते हैं दांडी में। और यहाँ पर पहली बार अंग्रेज का विरुद्ध किया जाता है, नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया जाता है। अंग्रेज भी सोचता है कि एक नमक बनाने से होने वाला क्या है, गांधी जी क्या हासिल कर लेंगे। मगर गांधी जी दांडी यात्रा के द्वारा देखना चाहते थे कि आज भी हमारे साथ लोग खड़े हैं कि नहीं है। और दोस्तों इसका बहुत ही भरपूर फिर से एक बार लोग, भारत की जनता गांधी जी के साथ खड़ा था देश को आजादी दिलाने के लिए। होता है का कि यहाँ पर इनका यात्रा 6 अप्रैल को खत्म होता है 1930 ईस्वी को। और 78 अनुयायी के साथ पहुंचकर नमक बनाते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। और इसके अंतर्गत कार्यक्रम क्या चलाया जाता है, जो भी राज्य भारत के समुद्र के किनारे पर स्थित है वो नमक बनाए और नमक बनाकर जो समुद्र के से दूर बसा हुआ राज्य है वहां पर नमक ट्रांसफर किया जाए और स्वदेशी को अपनाया जाए। विदेश का एक बहुत ही रहस्य बात बताते हैं दोस्तों, अंग्रेज का कहा था भारत में तो वो आया व्यापार करने के लिए, मगर व्यापार के साथ कुछ और करने लगा था।
वो क्या किया, भारत को आस्ते आस्ते लूटना शुरू कर दिया था और जितना भी कंपनी खोलता था तो यहाँ पर नहीं, अपने देश में ले जाकर खोलता था, जिसके कारण से भारत में बेरोजगारी बढ़ गई थी दोस्तों, जिस तरह से आज भी मोदी जी के सरकार में बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से भारत में बहुत सारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था, भूखमरी से बहुत सारे लोग, पेट के दर्द, भूख को कब तक बर्दाश्त करेंगे, उससे बहुत सारे लोग मारे गए। और उसी बीच जो मंदी आया था 1929 ईस्वी में, कब, 1929 ईस्वी में महामंदी पड़ा था, विश्व मंदी आया था दोस्तों, जिसके बाद भारत की स्थिति बद से बदतर हो गई थी और अंग्रेज इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। अंग्रेज लूटना दम शुरू किया था तो लूटते जा रहा था और गांधी जी का यही मौका मिला कि अब हमारे साथ फिर से एक बार भारतीय लोग खड़े हैं। और इसी के साथ गांधी जी दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत फिर से वही सत्य और हिंसा के साथ ही हम आंदोलन करेंगे और विजयी हासिल करेंगे, मगर इसमें गांधी जी को सफलता फिर से नहीं मिल पाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसमें गांधी जी भाग लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनकर भाग लेते हैं और कुछ बातों को अंग्रेज जो है गांधी जी को स्वीकार कर लेता है और कुछ बातों को रोक लगा दिया जाता है। जैसे भारतीयों को भी शिक्षा की व्यवस्था लागू किया जाता है कि पढ़ाया जाएगा, फिर कुछ 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा शिक्षा पर, जो भी व्यापार करने आएगा ये सब बात जो है ना लागू कर दिया जाता है, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। मगर इससे संतुष्ट होने वाले गांधी जी नहीं थे। गांधी जी इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसी के साथ समाप्त कर दिया जाता है। मगर लास्ट एक और गांधी जी का आंदोलन होता है। इसी बीच आगे एक बात और समझ लीजिए, गांधी जी 1933 ईस्वी में एक हरिजन नाम के हरिजन पत्रिका जारी करते हैं। हरिजन नाम के पत्रिका जारी करते हैं। एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि यंग इंडिया की स्थापना, नवजीवन और हरिजन पत्रिका, ये 3 को गांधी जी द्वारा जारी किया गया। असहयोग आंदोलन के समय नवजीवन और यंग इंडिया की स्थापना की है और यंग इंडिया पत्रिका था और हरिजन पत्रिका का था, तो इस गांधी जी का ही था और 1933 में यह जारी किए थे, जिसमें अपना विचार लिखकर लोगों को बताते थे। लास्ट एक अंतिम आंदोलन होता है गांधी जी का, भारत छोड़ो आंदोलन होता है और वो होता है दोस्तों 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में उसी समय बता दे सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ और 1945 ईस्वी में जाकर खत्म हुआ था। इसमें हुआ क्या है, क्यों ये भारत आंदोलन करना पड़ा, तो हुआ इस तरह के घटनाएं घटे दोस्तों कि भारतीय जितना भी सैनिक थे इन्हें अपने तरफ से अंग्रेज इंग्लैंड लड़ने के लिए लेकर गया और वहां पर होता था कहा कि भारतीयों को पहले रोह में खड़ा करवा दिया जाता था लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, जिसके कारण से मरने वाले की संख्या में सबसे ज्यादा भारतीय थे। इसी के विद्रोह में गांधी जी आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन, मगर इससे भी सफलता गांधी जी को मिलने वाला नहीं था। गांधी जी देश को आजाद कराने में असफल रहे। आप आज तक जानते हैं कि गांधी जी हमें बापू जो थे वो देश को आजादी दिलाए, मगर ऐसा बात ही सत्य नहीं है। आजादी तक कौन दिलाया? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में और वहां के सैनिक जब वापस आते हैं तो सैनिक शासन का जो शासन अंग्रेज जो था उसका गुलामी खटने से इनकार कर देते हैं, हम तुम्हारा बातें नहीं मानेंगे। तो अंग्रेज समझ जाता है कि अब हम भारत में टिकने वाले नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार से अंग्रेज 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत छोड़कर चला जाता है।
और हमारी देश आजाद हो जाती है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। वह दिन भारत के लिए खुशियों से भरा दिन था दोस्तों, और इसी के साथ हमारा देश भारत आजाद होता है। और आजादी के बाद 14 अगस्त 1948 ईस्वी में विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान का, और भारत पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। और उसी बीच का होता है गांधी जी लोगों को दुख को देख कर बोलते हैं, सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं, मार काट होने लगता है, लोग अफरा तफरी मच जाता है। देश को छोड़कर जाने के लिए मुस्लिम कुछ लोग बहुत ही दुख प्रकट करते हैं कि हम भी देश के साथ लड़े हैं भारत में, मुसलमानों। और कुछ तो गांधी जी यह ऐलान कर देते हैं जिसको जहां पर रहना है वहां रहे। इसी के कारण से आज हम लोग के भारत में मुस्लिम लोग बसे हुए हैं, नहीं तो ये भारत मात्र हिंदुओं का देश रहता दोस्तों। और दो तरह का बंटवारा होता है, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग होता है, और पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था उस समय। मगर बांग्लादेश को भी आजादी मिलती है कब? 1971 ईस्वी में पाकिस्तान इंदिरा गांधी के शासनकाल में बांग्लादेश भी आजाद हो जाता है, बांग्लादेश। और पूर्वी पाकिस्तान से नाम बदलकर इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश। मगर घटना का घटता है नाथुराम गोड्स को यह बात नहीं दिल पर लग जाता है कि गांधी जी बोले कि आजादी दिलाओ, भारत और मुसलमान जो है और हिंदू अलग अलग करवा लिया, तो जितने भी मुस्लिम है वो पाकिस्तान जाए और हिंदुओं का भारत रहेगा सिर्फ। इसी बात को लेकर नाथुराम गोड्स जब गांधी जी प्रार्थना करके भगवान का पूजा करके जाते रहते हैं तो गोली मार देते हैं, जिसके कारण से गांधी जी का 30 जनवरी देखिए 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी का मृत्यु हो जाता है। इसी को गांधी जी का पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। पुण्यतिथि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दोस्तों। मगर अभी और गांधी जी से कुछ रिलेटेड प्रश्न है। गांधी जी आंदोलन करने से नहीं मान रहे थे, जिसके कारण से गांधी जी को कुछ जो है नामों से संबोधित किया गया। जैसे गांधी जी को राष्ट्र बापू कहा गया, और यह राष्ट्र बापू किसने उपाधि दिया? तो लोगों जनता ने गांधी जी को राष्ट्र बापू कहा। और बता दे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को पहला बार महात्मा कहा, महात्मा से संबोधित किए कि गांधी जी आप एक महात्मा हैं। और बता दे दोस्तों, तो गांधी जी महात्मा के रूप में तो जाने गए। और सुभाष चंद्र बोस, कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को एक बहुत ही बड़ा उपाधि दिए, राष्ट्रपिता का उपाधि। राष्ट्रपिता गांधी जी को यह उपाधि मिला राष्ट्रपिता का। और लोग जो है ना गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बापू। और बता दें तो देखो, विंस्टन चर्चिल, कौन? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा कि गांधी जी का पोशाक था धोती, और ऐसे ही धोती आधा पहनते थे आधा ओढ़े हुए रहते थे। इसके कारण से अर्धनग्न फकीर का उपाधि दिया विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल जिसका नाम था। और गांधी जी का समाधि बनाया गया राजकोट में। जब मरे गांधी जी
तो इनका समाधि स्थल बनाया गया राजकोट में। गुजरात का राज घाट है, वहां पर इनका समाधि स्थल बनाया गया दोस्तों। इसी के साथ यह था गांधी युग। आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो हमारा पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अभी तक इतना देखने के बाद भी अभी तक यदि हमारा वीडियो से आप पसंद है, खुश है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर।